हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस एंड मैथमेटिक्स वर्ल्ड। आई एम कौशलेन खरे और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे चैप्टर 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ की एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन को। तो चलिए शुरू करते हैं। इस पहले क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि मेक अ कंपैरिजन एंड राइट डाउन द वेज इन विच प्लांट सेल आर डिफरेंट फ्रॉम एनिमल सेल। इसमें हमें बताना है कि किस तरह से जो प्लांट सेल होती है वो एनिमल सेल से डिफरेंट होती है। अब यहाँ पे हमने दो पार्टीशंस कर लिए हैं, इसमें एक में एनिमल सेल है और एक में प्लांट सेल, और इसके सारे डिफरेंसेस हम देखेंगे। एनिमल सेल में क्या होता है, दे डू नॉट हैव सेल वॉल, यहाँ पे सेल वॉल नहीं होती है। और प्लांट सेल में दे हैव अ सेल वॉल मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, यहाँ पे एक सेल वॉल होती है जो कि सेल्यूलोज की बनी होती है। अब इसमें सेकंड में जो है एनिमल सेल में वो क्या है कि दे डू नॉट हैव क्लोरोप्लास्ट, यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट नहीं होता। और प्लांट सेल में क्या है, दे हैव क्लोरोप्लास्ट, तो यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट होता है। थर्ड पॉइंट में है नो एनिमल सेल हैव प्लास्टिड्स, यहाँ पे प्लास्टिड्स नहीं होते हैं। और इसमें प्लांट सेल में क्या है, प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट, यहाँ पे प्लास्टिड्स प्रेजेंट होते हैं। अब एनिमल सेल हैव सेंट्रोसोम एंड सेंट्रोइड्स, तो इसमें एनिमल सेल में सेंट्रोसोम और सेंट्रोल्स होते हैं। और इसमें क्या है कि प्लांट सेल लैक ऑफ सेंट्रोसोम एंड सेंट्रोइड्स, तो इसमें जो बहुत ही कम मात्रा में सेंट्रोसोम और सेंट्रोइड्स होते हैं। अब यहाँ पे जो वैक्यूल्स होते हैं, वैक्यूल्स मीन्स होते हैं जो खाली जगह, तो खाली जगह इसमें छोटी छोटे, इसमें स्मॉल स्मॉल स्पेस होता है जो उसे वैक्यूल्स बोलते हैं। तो यहाँ वैक्यूल्स आर स्मॉलर इन साइज, तो वैक्यूल्स स्मॉलर होता है साइज में यहाँ पे। और इसमें है कि वैक्यूल्स आर लार्जर इन साइज, यहाँ पे ज़्यादा बड़े बड़े वैक्यूल्स होते हैं इसमें प्लांट सेल में। और यहाँ पे देखिए आप 6 पॉइंट में कि लाइसोसोम आर लार्जर इन नंबर, एनिमल सेल है इसीलिए इसमें लाइसोसोम लार्जर नंबर में होते हैं। और यहाँ पे लाइसोसोम जो है आर absent, यहाँ पे absent होते हैं, होते ही नहीं है, और इन वेरी फ्यू नंबर, और बहुत ही कम नंबर्स में होते हैं। अब यहाँ पे देख लेते हैं 7 पॉइंट पे। 7 पॉइंट में कह रहे हैं कि एनिमल सेल्स हैव अ सिंगल हाईली कॉम्प्लेक्स प्रोमिनेंट गोल्जी apparatus। इसमें जो एनिमल सेल होती है इसमें क्या होता है कि सिंगल हाईली कॉम्प्लेक्स्ड प्रोमिनेंट गोल्जी apparatus होते हैं, बहुत सारे गोल्जी apparatus होते हैं। और प्लांट सेल्स में क्या है कि प्लांट सेल हैव मैनी सिंपलर यूनिट ऑफ गोल्जी apparatus कॉल्ड डिक्टाइओसोम्स, डिक्टाइओसोम्स बोलते हैं जिन्हें। इसमें प्लांट सेल्स में कम सिंपलर यूनिट ऑफ गोल्जी apparatus होते हैं, जैसे डिक्टाइओसोम्स बोलते हैं। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। अब हम बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हाउ इज अ प्रोक्योरेटिक सेल डिफरेंट फ्रॉम यूकैरियोटिक सेल। इसमें हमें बताना है कि जो प्रीक्योरेटिक सेल है वो यूकैरियोटिक सेल से कैसे डिफरेंट है। ये वैसे ही क्वेश्चन है जो आपका यहाँ पर इंटेक्स क्वेश्चन में दिया हुआ था पेज नंबर 63 पर, तो वैसा ही इसका आंसर होगा। तो यहाँ देख लीजिए प्रोक्योरेटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में क्या डिफरेंसेस है। इसकी साइज़ जो होती है वो जनरली स्मॉल होती है, 1 to 10 माइक्रोमीटर होती है। 1 माइक्रोमीटर में 10⁻⁻⁶ होते हैं। और यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है कि साइज़ इसकी जनरली लार्ज होती है, कितनी होती है, 5 to 100 माइक्रोमीटर होती है। अब न्यूक्लियर रीजन जो होता है पुअरली डिफाइंड होता है, मतलब अच्छे से डिफाइंड नहीं होता है, बिकॉज ऑफ absence ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड नोन एज न्यूक्लॉइड्स से। जो पुअरली डिफाइंड होता है और उसकी absence ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है इसलिए, और इसे न्यूक्लियोइड्स कहते हैं। और न्यूक्लियर रीजन इसमें क्या होता है कि वेल डिफाइंड होता है यूकैरियोटिक सेल में, और सराउंडेड बाय अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है। अब इसमें है कि जो क्रोमोसोम होते हैं वो सिंगल होते हैं, और इसमें रहते हैं मोर देन वन क्रोमोसोम, एक क्रोमोसोम से ज़्यादा होते हैं। अब फोर्थ पॉइंट में क्या है कि मेम्ब्रेन बॉन्ड सेल ऑर्गेनल्स absent, जो सेल ऑर्गेनल्स जो होते हैं जो कि मेम्ब्रेन के अंदर होते हैं एक सेल में, तो वो absent होते हैं इसमें। और इसमें क्या है कि मेम्ब्रेन बॉन्ड सेल ऑर्गेनल्स सच एज माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टेट्स एटसेट्रा आर प्रेजेंट। इसमें जो दूसरे जो सेल बॉन्डेड सेल ऑर्गेनल्स जो होंगे
जैसे आपका हो गया माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, प्लास्टेट्स हो गया, ये सब चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। तो ये हमारा हो गया डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी आपका एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि व्हाट वुड हैपन इफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन रप्चर्स और ब्रेक डाउन्स। इसमें बताना है हमें कि यदि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो रप्चर्स हो जाए, मतलब कुछ ख़राब हो जाए वो, और ब्रेक डाउन हो जाए तो क्या होगा। तो अब इसका आंसर है कि इफ़ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन रप्चर्स और ब्रेक डाउन, यदि प्लाज्मा मेम्ब्रेन रप्चर्स हो जाती है और टूट जाती है, ब्रेक डाउन हो जाती है, देन द सेल विल नॉट बी एबल टू एक्सचेंज मटेरियल फ्रॉम इट्स सराउंडिंग। तो सेल जो है ना वो अपने अपने सराउंडिंग से मटेरियल एक्सचेंज नहीं कर पाएगी बाय डिफ्यूज़न और ऑस्मोसिस। डिफ्यूज़न और ऑस्मोसिस के थ्रू वो अपने सराउंडिंग से मटेरियल एक्सचेंज करती है, तो वो नहीं कर पाएगी ऐसा। एंड द protoplasmic material will be disappeared and the cell will die। और जो प्रोटोप्लाज्मिक मटेरियल होता है जो कि उसके अंदर होता है, वो क्या हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा, वो मतलब धीरे धीरे नष्ट हो जाएगा अंदर से, और जो है सेल है वो डाई हो जाएगी, मतलब मर जाएगी सेल। तो इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन अच्छी तरीके से रहे। अब बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। इसमें कह रहे हैं कि व्हाट वुड हैपन टू द लाइफ ऑफ अ सेल इफ देयर इज नो गोल्जी एपरेटस। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है यदि गोल्जी एपरेटस नहीं हो तो सेल की लाइफ को क्या होगा। तो इसमें कह रहे हैं गोल्जी आंसर है इसका, गोल्जी एपरेटस हैज़ द फंक्शन ऑफ स्टोरेज, मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग ऑफ द प्रोडक्ट्स। जो गोल्जी ऑपरेटर्स होते हैं उनका काम होता है कि फंक्शनिंग करना किसके, स्टोरेज, मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग ऑफ प्रोडक्ट्स। जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी मॉडिफिकेशन करना और उन्हें पैकेजिंग करना, मतलब जो हमारी बॉडी में सेल जो अलग अलग टाइप की चीज़ें बनाती है तो उसको मॉडिफाई करना और उसकी पैकेजिंग करना, मतलब उसे बचाना। तो यदि इफ़ देयर इज़ नो गोल्जी ऑपरेटर्स, और यहाँ पे कोई गोल्जी ऑपरेटर्स नहीं होंगे, then the packaging and the transporting of material synthesized by cell will not happen। तो यदि यहाँ पे गोल्जी ऑपरेटर्स नहीं होंगे तो जो पैकेजिंग है और ट्रांसपोर्टिंग है मटेरियल की, वो सिंथेसाइज्ड हो जाएगी बाय सेल, मतलब नहीं हो पाएगी सही से, अच्छी तरीके से नहीं हो पाएगी, विल नॉट हैपन। तो इसलिए गोल्जी ऑपरेटर्स भी बहुत ज़रूरी है हमारी बॉडी में। अब बढ़ते हैं हम अपने फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। फिफ्थ क्वेश्चन में लिखा है विच ऑर्गेनल्स इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ अ सेल, वाई। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे 1 मार्क्स के लिए भी पूछा जा सकता है और डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि विच ऑर्गेनल्स इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ सेल। एमसीक्यूज में भी पूछ सकते हैं, 4 ऑप्शन दे देंगे और पूछ लेंगे। तो इसका आंसर है सिंपली कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है, माइटोकॉन्ड्रिया आर नोन एज द पावर हाउस ऑफ अ सेल। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस बोलते हैं सेल का, बिकॉज एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर वेरियस केमिकल एक्टिविटीज़। बहुत सारी केमिकल एक्टिविटीज़ के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड पड़ती है, नीडेड फॉर द लाइफ, लाइफ के लिए जो ज़रूरी है, इज रिलीज्ड बाय माइटोकॉन्ड्रिया। इसे माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा रिलीज़ किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, और ये एटीपी के फॉर्म में ये रिलीज़ करता है। एटीपी का फुल फॉर्म जरूर याद रखिएगा आप लोग। एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल। तो ये थे हमारे क्वेश्चंस, आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। आगे के क्वेश्चंस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और भी ऐसे ही और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और लाइक कर दें वीडियो को, और कमेंट करके हमें बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप क्या देखना चाहते हैं। आपकी कोई क्यूरीज़ हैं तो वो भी आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय, जय श्री राम।